शिवपाल के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो शिवपाल यादव ने भी बिना केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बीजेपी के अंदर कुर्सी की खींचतान को लेकर योगी पर प्रहार किया। आखिर शिवपाल ने जो कहा उसके सियासी मायने क्या है वो जरा समझिए। शिवपाल यादव एक मंझे हुए राजनेता है। सियासत में इस्तेमाल होने वाले सभी दांवपेच जानते हैं। जैसे ही अखिलेश यादव के बहाने योगी ने चाचा से हमदर्दी दिखाई, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर योगी से हिसाब बराबर कर लिया। ऐसा क्यों, अब इसे समझिए। दो तस्वीरें। दिल्ली से लौटने से पहले सीएम योगी और डिप्टी सीएम में दूरियां थी। दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद बीते दिन सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ दिखे। संदेश यही देने की कोशिश हुई कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाने से पहले संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे थे। इशारों इशारों में योगी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन दिल्ली से लौटे तो पलट गए। जिस पर योगी आदित्यनाथ बैटिंग कर रहे हैं, उसी लाइन पर बैटिंग करते हुए नजर आए। यानी लोकसभा चुनाव में सरकार की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी को वर्कर्स के अति आत्मविश्वास से हार मिली है। कि हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए, अति आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे। बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अब दोनों नेता एक पेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बीते दिन एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मौजूद थे। जैसे ही सीएम आए, केशव प्रसाद मौर्य अपना भाषण खत्म कर चलते बने। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मंच से चले गए। दोनों डिप्टी सीएम के चले जाने के बाद सीएम योगी मंच पर दिखे। थोड़ी देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। आप सब लोगों से मेरा एक ही आह्वान है, एक ही अपील है, उपचुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी में जुड़ जाइए। ये इत्तेफाक है या कुछ और कहना मुश्किल है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा यही है कि दिल्ली दरबार में पेशी के बाद मौर्य के तेवर ढीले पड़े हैं। लेकिन कितने दिनों तक, ये देखने वाली बात होगी। परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है। तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो अगर उस पे बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये है कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए, जो प्रयास चल रहा है, जो कर रहे हैं। अब समझिए अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने कैसे साधे। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर का ऐलान करके यूपी में बीजेपी की सरकार की धड़कनें बढ़ा दी। अपने ऑफर से संदेश दे दिया कि यूपी बीजेपी में असंतुष्ट विधायक अगर बगावत करते हैं तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। मतलब यही कि योगी से नाराज नेता अगर चाहे तो यूपी में तख्ता पलट हो सकता है। अखिलेश ने दूसरा निशाना साधा बीजेपी के घरेलू झगड़े को दिल्ली बनाम लखनऊ के नैरेटिव से जोड़कर। संदेश यही देने की कोशिश है कि सीएम योगी को हटाने का प्लान दिल्ली में बन चुका है। ये में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं,
दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अगर सीएम योगी की तरफ से शिवपाल के लिए हमदर्दी दिखाई जा रही है तो अखिलेश यादव भी बीजेपी में नाखुश विधायकों को अपने पाले में लाने का ऑफर जारी कर चुके हैं। ये तो चूंकि जो विपक्ष है, विपक्ष के पास बयानबाजी करना तो कुछ है नहीं, भ्रम भय लोगों को दिखाकर और आरक्षण का डर दिखाकर फर्जी वीडियो एडिट करके, तो ये चीजें अब लोग उससे पर्दा पड़ जाए, उस मुद्दे को तरफ ध्यान न दें, इसलिए विपक्ष तरह तरह का बयानबाजी कर। देखिए, ये आपसी इनके लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं, आपसी इतने मतभेद हो चुके हैं, ये चुनाव हारे हैं लोकसभा का, ये जो करें कि आत्मविश्वास जो था ही था, सबसे बड़ा कारण था आपसी मनमुटाव। मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा? केशव मौर्य को हराने वाला कौन? सिराथू में केशव मौर्य चुनाव हारे, कौन हराया? ये दुनिया जानती है कि इनके आपसी मनभेद के कारण से केशव मौर्य चुनाव हारे। तो मैं समझता हूं कि अब वो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और संगठन और सरकार में इनके आपसी इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं कि अब इनके यहां से सारी चीजें निकल चुकी हैं। विपक्ष आपके इस पूरे मामले पर फायदा लेना चाह रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ समाज की सेवा कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है और ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ सीधा लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक मोहरा अखिलेश यादव के हाथ में, केशव प्रसाद मौर्य, जिसको लेकर वो खूब बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब चचा शिवपाल को मोहरा बना रहे हैं योगी। यही चल रहा है गच्चा गच्चा वाला खेल। किसका खेल कच्चा, किसने दिया किसको गच्चा? ये गच्चा और चच्चा का जो खेल है अंजना, ये निश्चित तौर पर आज सदन में दिखाई दिया है, लेकिन इसके पीछे का जो बड़ा खेल है कि क्या सचमुच कोई बड़ा मतभेद है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निश्चित तौर पर चाचा को घेरने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने भी पलटकर जवाब दे दिया। उधर दिल्ली में भी अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने दिल्ली में भी इसका जवाब दे दिया। और जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त घिर रही है, खास करके दिल्ली से लौटने के बाद ये कहा गया कि अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है और दोनों डिप्टी सीएम को कह दिया गया है, समझा दिया गया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक के बाद एक जो तरकश के तीर है वो अभी भी निकल रहे हैं। तो विपक्ष को पूरा मौका है और विपक्ष उस पूरे मौके का फायदा उठा रहा है। आप देखें, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव ने तो लगता है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा बना दिया है कि बीजेपी के भीतर की जो लड़ाई है उसको हमेशा ऊपर रखना, और यही दिखाई दे रहा है। अब तो सदन हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, सब जगह बीजेपी के भीतर की आपसी लड़ाई ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या इस भीतर के कलह को रोकने की कोई कोशिश हो रही है? फिलहाल न तो ऊपर से और न ही राज्य के स्तर से कोई ऐसी कोशिश दिखाई दे रही है अंजना कि किसी भी तरीके से ये कलह रुके और एक यूनाइटेड फेस होकर के बीजेपी सामने आए। अभी तक ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही। और एक चीज सिर्फ जो दिखी है वो ये कि दिल्ली से लौटने के बाद एक कोशिश ये दिखी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के बीच आपस में थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। मीडिया के सामने एक साथ दिखने की कोशिश हुई है। जो कैबिनेट मीटिंग है वहां एक साथ दिखाई दिए हैं, एनडीए की मीटिंग में एक साथ दिखाई दिए हैं। विपक्ष को घेरने में सब लगे हैं, लेकिन आपसी लड़ाई की चर्चा नहीं हो रही और आपसी लड़ाई अभी भी ज्यों की त्यों बरकरार है अंजना। और ये अच्छे संकेत नहीं है। उपचुनाव आने वाले हैं और फिर चुनाव के बाद चुनाव आने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों पर, यूपी पर चर्चा के लिए।